हमारे भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे ताकतवर तरीके से लड़ने वाले कई राजा थे जिन्होंने अपना एक समूह बनाया था। एक बहुत बहादुर मराठा साम्राज्य के एक मालिक हुआ करते थे, उनका नाम था जसवंत राय होलकर। उनकी सेना ने बहुत सारे भारतीय राजाओं को मिलाकर एक बड़ी सेना तैयार की थी और जसवंत राय होलकर का यह संकल्प था कि अंग्रेजों को मार के भगा देना इस देश में से। और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का फैसला किया था और यह निर्णायक लड़ाई 1805 की बात है। 1805 में जसवंत राय होलकर ने सिंधिया साम्राज्य की सेना को मिलाकर एक बड़ी सेना बनाई थी और पंजाब में एक महाराजा हुआ करते थे रणजीत सिंह, उनके सामने एक प्रस्ताव भेजा था कि हम तीनों राज्य मिलकर अगर अंग्रेजों से मुकाबला करेंगे तो अंग्रेजों का खात्मा हो जाएगा और अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने एक संधि करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह था कि वो संधि नहीं हो पाई। जसवंत राय होलकर की सेना पंजाब में ब्यास नदी के पास तक आ गई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए और सिंधिया परिवार की और सिंधिया साम्राज्य की सेना को उसमें आकर मिलना था, लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी करके सिंधिया के साथ एक अलग समझौता कर लिया। सिंधिया परिवार में एक राजा हुआ करते थे दौलत राव सिंधिया, उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, संधि कर ली और उसमें अंग्रेजों ने उनसे वचन ले लिया कि आपकी सेना कभी भी हमारे खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए किसी के साथ नहीं जाएगी। तो दौलत राव सिंधिया का यह समझौता जसवंत राय होलकर को भारी पड़ गया, तो सिंधिया की सेना वहां नहीं आई और इसी तरह से अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक अलग से समझौता कर लिया और महाराजा रणजीत सिंह की सेना से वचन ले लिया कि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किसी का सहयोग नहीं करेंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह की सेना भी नहीं आई, सिंधिया की भी सेना वहां नहीं पहुंची और खाली जसवंत राय होलकर की सेना पहुंची और उसने जब देखा कि दोनों राज्यों की सेना वहां नहीं है तो वो भाई बहुत परेशान हो गया। फिर भी उसने बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंग्रेजों को मुकाबला ही नहीं किया, पराजित किया और पराजित करके वो वहां से फिर वापस लौटा, लेकिन वो बहुत निराश हो गया और उसके मन में हमेशा एक बात थी कि भारत के ही राजा भारत की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अगर अपनी सेना नहीं दे सकते तो कौन विदेशी आकर भारत की रक्षा करेगा। और उसने अपने मन में यह बना लिया कि अब तो शायद भगवान भी भारत की रक्षा नहीं करेगा। जब भारत के राजा अपनी सेना को अंग्रेजों के खिलाफ लड़वाने को तैयार नहीं है तब तो भगवान की ही मर्जी ऐसी है। और वो निराश होकर वहां से लौट गया और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ, जिन अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ समझौता किया था उन्हीं अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य खत्म करा दिया और अंग्रेजों का कब्जा पूरे पंजाब पर हो गया। महाराजा रणजीत सिंह के हाथ में जब तक ताकत थी अंग्रेजों ने उसका उपयोग किया और जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की ताकत कम होना शुरू हुई 1848 के आते आते अंग्रेज पूरे पंजाब पर हावी हो गए और पूरा पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे को अंग्रेज पकड़ ले गए यहाँ से और लंदन में ले जाकर उसको कैद कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह की जो धर्मपत्नी थी श्रीमती जिंदा कौर उनको पकड़कर अंग्रेज ले गए उनके राज्य से और बनारस में दर दर की ठोकरें खाते हुए उनका अंतिम शरीर बीता, माने अंतिम समय बीता। तो महारानी जिंदा कौर जो पंजाब की महारानी थी और महाराजा रणजीत सिंह का बेटा राजा दिलीप सिंह जो महाराजा होना चाहिए था पंजाब का, ये दोनों को अंग्रेजों ने बहुत बड़ी दुर्दशा की थी और महाराजा दिलीप सिंह को तो लंदन में ले जाकर अंग्रेजों ने जबरदस्ती एक अंग्रेज लड़की से उनकी शादी करा दी और उनको हिंदू से ईसाई बना दिया और उसके बाद राजा दिलीप सिंह को आने नहीं दिया अंग्रेजों ने। और जानते हैं अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि राजा दिलीप सिंह को लंदन में बंदी बना के महारानी जिंदा कौर को बनारस में निर्वासित करा के महाराजा रणजीत सिंह के खजाने का सबसे कीमती तोहफा जिसको आप कोहिनूर हीरा कहते हैं वो अंग्रेज छीन कर ले गए और वो कोहिनूर हीरा
अंग्रेजों की महारानी के मुकुट में जड़ा रहता है और आज तक अंग्रेजों के ही कब्जे में है, भारत में वापस नहीं आया। उस कोहिनूर हीरे की कीमत दुनिया के जौहरी लगाते हैं और वो बोलते हैं कि इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, इसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये बेमूल्य है, बेमिसाल है, अनमोल है। तो हमारा सबसे अनमोल हीरा कोहिनूर अंग्रेजों ने लूटा और वो यहीं से लूटा था, पंजाब राज्य से लूटा था और महाराजा रणजीत सिंह के खजाने से लूटा था, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का खजाना 1850 तक आते आते अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था और उनका बेटा दिलीप सिंह अंग्रेजों के कंट्रोल में था, वो कुछ कर नहीं सकता था, बस रोता बिलखता वो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता रहता था। आज तक वो हीरा महारानी के मुकुट में है और अंग्रेजों के देश इंग्लैंड में लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। आप कभी चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। मैं थोड़े दिन पहले गया था उस हीरे को देखने के लिए, बहुत कोशिश की मैंने कि इसका मैं फोटो उतार लूं, लेकिन अंग्रेजों ने वो फोटो नहीं उतारने दिया मुझे। मेरा कैमरा वहीं रखवा लिया, मेरा मोबाइल बाहर रखवा लिया, उसका फोटो नहीं उतारने दिया। और वहां रहने वाले जो भारतवासी हैं उनको मैंने कहा कि आप तो 20 साल से 25 साल से 30 साल से यहाँ रहते हैं, क्या आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि इसका एक फोटो उतार के दे दें? तो कहने लगे जब ये हीरा हमारा था तब तो ये हो सकता था, अब तो अंग्रेजों के कब्जे में है तो हम भूल ही जाए तो अच्छा है। ये हमारी मानसिकता बन गई है। जो भारतवासी इंग्लैंड में रहते हैं उनकी ये हैसियत हो गई है कि वो कहते हैं कि इसको तो भूल ही जाए तो अच्छा है।